हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो कि दिया था रिचर्ड क्यूमन ने, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और 2 वीडियोस इसके बाद आएंगे, जो कि आप लोगों को आज ही मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आज लास्ट दिन है जिसमें कि आपको अनअकैडमी में 6 महीने पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और 25% आपको मिल रहा है आपकी फ़ीस पे डिस्काउंट। अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कोड SCRYT तो आपके अपना जो है लर्निंग का सफ़र अनअकैडमी प्लस में शुरू करने के लिए अगर आप भी तैयार हैं तो ज़रूर करिए। साथ ही साथ अनअकैडमी पे हमारे जो नए कोर्सेज़ आ रखे हैं अभी वो आप लोगों की जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और प्लस के अंदर 3 क्लासेस रोज़ हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो SGRYT कोड जो है उसको यूज़ करिए, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में, उसके थ्रू जाके अनअकैडमी के एक्सप्लोर कर सकते हैं आप प्लस सब्सक्रिप्शन को। और अगर आप आज लेते हैं तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। क्या होता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? देखिए, जब भी हम ये बात देखते हैं ना कि कैसे हमें कोई चीज़ को ढूंढना है, टू फाइंड आउट समथिंग, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम इंक्वायरी बेस्ड मॉडल की बात करते हैं। जब भी हम ऐसे किसी प्रोसेस में होते हैं जहाँ पे हमें एक सिस्टमैटिक और एक डिसिप्लिन अप्रोच के थ्रू एक साइंटिफिक मेथड को, सिस्टम को, प्रोसेस को यूज करते हुए किसी चीज़ की खोज करनी होती है, तो हम ITM के मॉडल की बात करते हैं। लर्नर्स को इस तरीके से ट्रेन करना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक्सप्लेन करना कोई भी पजलिंग प्रॉब्लम और फिनोमिनन और इवेंट, ताकि उनका दिमाग हमेशा एक साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह रिस्पॉन्ड करे हर चीज़ को, उसे कहते हैं ITM। ITM का मॉडल दिया था रिचर्ड क्यूमन ने, ये पढ़ाने के लिए बच्चों को कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कोई अनयूजुअल फिनोमेना है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। उनका हमेशा से फोकस था कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स को कैसे डेवलप किया जाए, बच्चों को कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू चीज़ें सिखाई जाएं। और फिर ये जो जनरल गोल है इंक्वायरी ट्रेनिंग का कि स्टूडेंट को कैसे डेवलप किया जाए इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, उनका जो ज़रूरी आप कह सकते हो स्किल्स हैं, ये क्वेश्चंस को रेस करने के लिए, वो उनके अंदर कैसे लाए जाएं, उनके अंदर लर्निंग की क्यूरियोसिटी को कैसे पैदा किया जाए। और क्यूमन हमेशा इंटरेस्टेड थे बच्चों को इंक्वायर करे, बच्चे इंडिपेंडेंटली चीज़ों के बारे में पूछें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ और एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच के साथ। तो कुछ ऐसी अप्रोचेस थी जो इंक्वायरी मॉडल के पीछे थी। वो ये थी कि स्टूडेंट ना इंक्वायर करेगा नेचुरली, जब आप उसे पजल कर दोगे उसके मन में क्यूरियोसिटी जागेगी, वो कॉन्शियस हो जाएगा और फिर वो सीखेगा एनालाइज करके। और साथ ही साथ नई स्ट्रैटेजीज को डायरेक्टली जो है वो पढ़ाया जा सकता है और एग्जिस्टिंग चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये समझना ज़रूरी है कि नई स्ट्रैटेजीज़ को टॉट करना डायरेक्टली और ऐड कर देना स्टूडेंट की जो है एग्जिस्टिंग स्किल्स के अंदर। हम किस तरीके से करेंगे इस प्रोसेस को? तो देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ITM के इस तरीके से हैं कि आप बच्चों में साइंटिफिक प्रोसेस का स्किल डेवलप करिए, जहाँ प्रॉब्लम से शुरुआत होती है, रिपोर्टिंग पे ख़त्म होती है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आइडेंटिफाई और कंट्रोल करते हैं जहाँ चीज़ों में ज़रूरत होती है, और फिर फॉर्मुलेट और टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, और फिर कैसे एक्सप्लेन और इन्फर करते हैं उन चीज़ों को नई नॉलेज के लिए। कैसे बच्चों में स्ट्रैटेजीज लाई जाए कि वो क्रिएटिव इंक्वायरी करें, कैसे बच्चों को ज़्यादा इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी लर्निंग के अंदर दी जाए कि वो खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से सीखें। कैसे बच्चों में जो है एम्बिगिटी को, एब्स्ट्रैक्टनेस को टॉलरेट करना, एब्स्ट्रैक्टनेस को झेलना। और जैसे एक्स वाई हम बोलते हैं ना कभी कभी कि भाई लेट दिस एक्स लेट दिस वाई, तो आप कई बार उलझ जाते हैं कि भाई एक्स और वाई मानने के पीछे सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, हम किस चीज़ को मान कैसे लें। तो वो एब्स्ट्रैक्टनेस टॉलरेट करनी है, वो करना सिखाना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये समझाना कि टेंटेटिव नेचर होता है नॉलेज का, नॉलेज बदलती है, नॉलेज और आगे बढ़ती है, डेवलप होती है, ये चीज़ समझाना। तो इसके फेजेस में सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है उसके साथ टीचर जो है वो प्रेजेंट कर देगा जो भी प्री प्लान्ड एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव इवेंट होगा, और फिर एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आप इंक्वायरी प्रोसीजर्स हैं, कैसे इस पे चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम दे दी, एक पजल दे दी, और अब बच्चों को कहा गया कि आप इसके ऊपर इसके बारे में कैसे और ज़्यादा जानें। फिर होगा डेटा गैदरिंग कि स्टूडेंट्स इंक्वायर करेंगे कि भाई ये चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, क्या इसके साथ जुड़े हुए फिनोमेना है। और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें जागेंगी, तो ऑब्वियसली तब बच्चों से क्या किया जाएगा फेज 3 के अंदर कि आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा, कि अब जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करो, इकट्ठी करो, इन्फॉर्मेशन को एक साथ करो और उसे एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दो जो कि इस डेटा को फिट होती हो। तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं यहाँ पे फेज 3 के अंदर। फेज 4 में क्या कर रहे हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कहेगा कि इसके रूल तय करो, इसके नियम तय करो, इसको एक प्रॉपर आप ब्लूप्रिंट डिज़ाइन की शेप दो। तो वहाँ से जो है
वापस आप ये देखेंगे कि फेज़ 5 में फाइनली स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये एनालाइज करिए कि क्या पैटर्न है। और यही इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हमारे अंदर क्या करती है कि भाई आपको ना एक हमने प्रॉब्लम दे दी, फिनोमेना दे दिया, अब आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में सवाल पूछिए, उसके बारे में जो है एक्सप्लोर करिए और फिर खुद उसको शेप करिए, अपनी लर्निंग को खुद शेप करिए। ये एक इंक्वायरी बेस्ड मॉडल का बेसिक एस्पेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और मेरी ये कोशिश है कि इन चीज़ों को आसान से आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, इफेक्टिव कंटेंट के थ्रू पहुंचाया जाए। शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल जाएं क्लासेस के, और मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।